ओके सो बच्चों, आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी शुरुआत क्लास 9th में चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से होती है और 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 बन जाता है ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का जो आपका मैथमेटिक्स के प्रति जो प्यार होता है वो आपको यहाँ पे इस चैप्टर में देखते हुए मिलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि मोल क्या है। और मोल जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो देखिए बच्चे, जैसे डजन एक टर्म होती है और वो 12 थिंग्स का होता है, ऐसे ही 6.022 into 10⁻23 जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कलेक्शन को हम लोग मोल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे पार्टिकल्स क्या है? तो ये पार्टिकल्स जो है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है, फार्मूला यूनिट है। सो कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अब जैसे मैंने अगर आपको बोला 1 मोल एटम, तो आप क्या बोलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोलेंगे। मतलब अगर मोल के साथ में एटम लगा है तो आपको इस नंबर के साथ भी एटम्स लगाना है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन लगाना है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि मोल इज कॉल्ड केमिस्ट डजन। तो एक केमिस्ट के लिए डजन जो है वो मोल है। मतलब जैसे आम इंसान, आप एक फ्रूट सेलर के पास जाएंगे, आप बोलोगे 1 डजन ऑरेंज चाहिए, 1 डजन बनाना चाहिए। और ऐसे ही आप किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो तो आप बोलते हो कि 1 डजन पेंसिल चाहिए, 1 डजन नोटबुक्स चाहिए। तो इसी तरह से जो केमिस्ट्री की बातें हैं तो वहां पे केमिस्ट डजन का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो देखिए, अगर आपको डजन अच्छा लगता है, डजन के क्वेश्चन आते हैं करने, और मोल के क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो मतलब आप कहीं गलत अप्रोच पे। तो कहने का मतलब जितना डजन के क्वेश्चन आसान है उतने ही मोल के क्वेश्चन भी आसान होने चाहिए। अगर मैं कहूं कि 1 डजन में कितने केले आते हैं तो 12, और अगर मैं कहूं 2 डजन में तो 2 इंटू 12। अगर 1 मोल में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। अगर मैंने 2 मोल एटम बोला तो इट विल बी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब जो मोल है दिस इज अ यूनिट ऑफ वन ऑफ द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारे पास में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और इसी तरह से उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आता है। सो व्हाट दैट क्वांटिटी इज, कि जिसका यूनिट जो है वो मोल है, दैट क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, नो स्टार्ट करते हैं कि जो मोल है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो पहला पार्ट, मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास। मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास। इसका जो नेक्स्ट है दैट इज मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा जो है दैट इज मोल एंड
मोलर वॉल्यूम। सो 3 तरह की प्रॉब्लम्स हम यहां पे पढ़ेंगे। और फिर मोल एंड आप ग्राम फार्मूला मास भी कह सकते हैं, लेकिन फिर मोल जो टर्म है वो फार्मूल में बदल जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या है। तो देखिए ये है हमारे पास में मास ऑफ 6.022 into 10⁻⁻⁴